हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी शायद अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बार बार पूछ रहे थे, और जैसे कि माहौल देखने को भी मिल रहा है, यानी काफ़ी न्यूज़पेपर्स जो हैं चले, इनमें चला हुआ अलग 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 कि अगले हफ्ते होगी सीईटी, सीआईटी, या विज्ञापन जारी होंगे, या रूल बन रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा रूमर्स चले हुए हैं, जिसके चलते आप लोग शायद प्रिपरेशन में कुछ बाधाएं आती हैं। सबकी ही आती हैं कि सभी सोचते हैं कि कब होगा, फॉर्म निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्योंकि एचएसएससी का फेस ही वैल्यू ऐसी बन चुकी है कि ये नहीं है कि बच्चों आप लोगों की गलती है कि आज अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है हमारे पास, या फिक्स कोई वर्बल भी ऐसे या कोई नोटिस नहीं है कि हम उस पर यकीन करके उसको फॉलो करके चलें। इवन सिलेबस तक पे हम ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये आएगा। तो जब हमें कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो हमें भी इतना ही पढ़ना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो जितने ज़्यादा हम पढ़ सके, जितना ज़्यादा कवर कर सके। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर आप जहाँ 5 घंटे 4 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे देना चाहते हैं अपनी तैयारी को, तो फिलहाल के लिए जब तक आपको ये लगता है कि कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, तो मिनिमम 2 से 3 घंटा डेली आप निकालें पढ़ने के लिए। यानी ये तो अपनी रूटीन में, शेड्यूल में डाल लो कि डेली 24 घंटे में 2 घंटे तो पढ़ने के लिए निकालने। और ऐसे नहीं पढ़ना कि बस रीड आउट किया है, कुछ अच्छी तरीके से पढ़ने के 2 घंटे आपके होने चाहिए। फिर एग्जाम आपका कभी भी हो, ये जो भी न्यूज़पेपर्स की रूमर्स चले हुए हैं, आपको कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत। ऐसे इसी में लिखा हुआ है कि जैसे कि ये पब्लिश है, ये कल के न्यूज़पेपर की कटिंग है कि अगले हफ्ते शुरू होगी सीईटी की प्रक्रिया। पहले विज्ञापन जारी होंगे और फिर खुलेगा पोर्टल। यानी कि पहले आपको जो 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 पोस्ट हैं, किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन एचएसएससी द्वारा सेट की गई है, क्या रूल बनाए गए हैं, क्या क्या उसमें आपको क्राइटेरिया दिया गया, कितनी पोस्ट किस कैटेगरी को दी गई हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमको बताई जाएंगी, और फिर जो है पोर्टल खोला जाएगा। तो इसके लिए भी अभी तक अगर आप सच पूछो, तो काफ़ी जैसे बच्चे हैं और डिपार्टमेंट में हैं, या जो चंडीगढ़ भी हैं, तो उनमें से किसी का भी ये नहीं है कि सर ऐसा कुछ चल रहा है। सभी का ये है कि अभी तक तो जो वैकेंट पोस्ट है उन्हीं का ब्यौरा चलता रहता है, उन्हीं का ब्यौरा चल रहा है। अभी तो ये सेट ही नहीं हुआ है, और कई काफ़ी पोस्टें हैं जिनके अभी रूल रेगुलेशन में काफ़ी संशोधन करना बाकी है। यानी कि उनमें एडिटिंग चल रही है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, बच्चे उस चीज़ के खिलाफ हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमसे ऐसी मांग लेते हैं, जो चीज़ें आप लोगों ने है ही नहीं, जो आज तक होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे हरियाणा में। जो स्टडी है, या जो भी क्वालिफिकेशन है, जो कोर्सेज है, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनमें वो चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अब उसको मांग लिया है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे बच्चे। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें चली हुई हैं, अभी एकदम से नहीं हो सकता। और इसी के बाद अगर आप लोग ये देखेंगे, यानी इनके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, तो इनका कहना तो यही है कि भाई अगले हफ्ते में, ये लगा लीजिए, ये 19 तारीख का अखबार की कटिंग है, तो अगला हफ्ता 22 तारीख से लगा लो आप, 21 से मंडे है, 21 22 को लगा लो, 22 अप्रैल को। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा नीचे अगर चलोगे, तो आपको देखने को मिलेगा, जो हरियाणा के सीएस उस पे है चला हुआ है कि हरियाणा ग्रुप सी और डी कैबिनेट को मंजूरी, लास्ट डेट तक तय हो गया आरक्षण की वैधता। यानी कि जो 5 मई की मीटिंग है कैबिनेट की, सीएम साहब के अध्यक्षता में, उसमें मंजूरी ली जाएगी इन नियमों की, जो नए नियम अभी संशोधित होने बाकी है, जिनको चलना है। तो 5 मई के बाद ही कुछ होगा, तो अभी तो नेक्स्ट वीक में कुछ नहीं है। और उसमें क्या क्या आ गया है कि इन नियमों को कर्म एचएसएससी को 2025 नियम बताया जाएगा। इन कर्मचारियों चयन आयोग से ग्रुप सी व डी के जिन पदों को सीधी भर्ती होनी है, उनके लिए नियम बनाए जाएंगे। तो सीधी भर्ती होनी है उनके लिए नियम है ये। लेकिन इसी में अगर आप थोड़ा ऊपर देखें, तो इन निर्देशों की पालना करते हुए नए सीईटी से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। यानी कि नए सीईटी जो होना है, उससे पहले इनको, यानी होने के मतलब ये नहीं है कि भाई एग्जाम ले लेंगे, उससे पहले जो पब्लिश, जो निकलता है, जो इनके भी जो पद विज्ञापित होते हैं, विज्ञापन से पहले, क्योंकि जो विज्ञापन के समय नियम होते हैं, उन्हीं के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। आप उन्हीं को चैलेंज कर सकते हो। जो विज्ञापन के नियम है, जो उनमें दिए गए रूल रेगुलेशन दिए गए, विज्ञापन के समय जो जिस भर्ती के, जिस पद के आवेदन के लिए आप आवेदन करते हो, जिस पद के लिए, उसमें जो जो शर्तें हैं, उन्हीं शर्तों को आप आगे चल के
उनके ऊपर बहस कर सकते हैं, या उन्हीं के लिए कोर्ट केसेस वगैरह या लड़ाई उन्हीं के ऊपर लड़नी होती है आपको, उससे अलग नहीं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा केस तो चला हुआ था 5 नंबर वाला, वो पुरानी भर्तियों पर नहीं होगा, काफ़ी बच्चों का उसका भी वो था, वो सिर्फ सीईटी पर होगा। तो इसी में है, विभागों को एचएससी को देना होगा ब्यौरा। अभी विभागों द्वारा ब्यौरा लिया जा रहा है कि तो कौन कौन से पद खाली हैं, और किस जो नए अभी संशोधित हुआ नए ग्रेड पे में भी कुछ पद गए हैं, कुछ पदों का ग्रेड पे भी इंक्रीज हुआ है। तो उनको भी अब देखो सरकार क्या उनका एजुकेशन लेवल चेंज करेगी, या उसका एजुकेशन लेवल वही रखेगी। अगर एजुकेशन वही रखेगी तो और जो उन सेम पे स्केल के पद हैं, वो उनका एजुकेशन लेवल ज़्यादा हाई है। अगर अब देखा जाए तो जो कम एजुकेशन लेवल वाले हैं या सेम एजुकेशन वाले हैं, उनका ग्रेड पे कम है, तो उनको भी इक्विवेलेंट लेके आने के लिए उनकी भी फाइलें काफ़ी चीज़ें चली हुई हैं। तो सरकार को अभी बहुत ज़्यादा संशोधित और बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो आप लोग ये ना इन चीज़ों में पड़े, अगले हफ्ते हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दें, रेगुलर अपनी स्टडी करें, चाहे पेपर कभी भी हो, सीईटी हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी ही आप ज्ञापन लिखने के बाद करते हो, फॉर्म भरने के बाद करते हो, तो वो बच्चे ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग तैयारी में ही लगे रह जाते हो, तैयारी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ो, अपने प्री वाईक्यू करो, एमसीक्यू करो, वन लाइनर देखो, अपने डेली नोट्स बनाओ, अपनी तैयारी को परफेक्ट वे में लेके चलो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, हर सब्जेक्ट को टाइम डिफाइंड करके पढ़ो कि आपको 20 मिनट ये पढ़ना है या 1 घंटा ये पढ़ना है, जैसा जिसका टाइम है, जो इसकी जितनी स्ट्रेंथ है। ये नहीं है कि पहले दिन आप दूसरे को कॉपी करके वही 16-16 घंटे 12-12 घंटे सीटिंग दो। इतना ज़्यादा टफ एग्जाम है भी नहीं अपना, सीटी का एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम है। आप लोग कंटिन्यूस भी अपनी तैयारी रखेंगे, 2-4 घंटे भी डेली के पढ़ लेंगे, बहुत हो जाएगा। ऐसे ही कोई नहीं है कि इसका लेवल आईक्यू लेवल इतना भी नहीं है कि वो 2-4 घंटे तैयारी करके भी सीईटी जैसे एग्जाम को ना निकाल सके। फिर वो तो फिर उसको तो और ज़्यादा बेसिक से यानी 5th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना सिर्फ 10th लेवल तक का या पढ़े कि हमारा हरियाणा ही पढ़ना है हमको। हरियाणा में भी क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, हमारी जो सीरीज चली हुई हैं, प्री वाई क्यू एमसीक्यू सीरीज चली हुई हैं, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। कई टीचर्स हैं जो अपने क्लासेस चलाने के लिए किसी के लिए वेल क्वेश्चंस को इतने हाई लेवल पे ले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उठा लाते हैं। आप लोगों ने पिछला सीईटी देखा होगा, वो सीईटी था जो एनटीए ने लिया था, कि जो सबसे पहली बार हरियाणा में ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए थे, या एग्जाम स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले एक बार ऑनलाइन एग्जाम भी स्टार्ट हुए थे, ऑफलाइन एग्जाम भी जब स्टार्ट हुए थे, सी और डी की सी की भर्तियों के लिए, डी नहीं थी उस समय। तो वो बेसिक क्वेश्चंस वो आए हुए थे। अगर कोई अच्छी एजेंसी आपका एग्जाम लेती है तो वो स्टूडेंट को उसको भी देखते हैं जिसके 45% मार्क्स आए हैं, वो उसको भी देखते हैं जिसके 85% मार्क्स आए हैं। वो सबके लेवल का बनाते हैं, ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ वो बैठ जाए जाके जिसको कुछ आता ही नहीं और वो सारे क्वेश्चन कराए, तो वो भी गलत हो जाएगा। या एक बच्चा जो 90 लेवल का जो 60-70% ले आया है, तो बच्चा उसको भी तो करेक्ट करना, उसको भी तो जॉब चाहिए, वो भी तो अपने कर रहा है भाई कम्पीट आपको। तो आप लोग ज़्यादा इतने हाई लेवल भी मत पढ़ना, इतना ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना कि आप लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग एक बार प्री वाई क्यू देखे, जितने भी एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, फिर अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी तैयारी करो। आपको एक स्टैंडर्ड का पता चलेगा कि हाँ भाई हरियाणा पूछ क्या रहा है, एसएससी बोर्ड क्या पूछ रहा है, सीईटी जो एनटीए ने पूछा वो क्या पूछ रहे हैं, किस पोस्ट के लिए कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, कितने क्वेश्चन किन किन पोस्टों में सेम आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन आ रहा है। वो आपको इतना ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए यही कर रहे हैं, टीचर्स सभी यही कर रहे हैं, टीचर्स कोई गलत नहीं है, बस सबका तरीका अलग है, सबका पढ़ाने का मेथड अलग है, कोई किसी चीज़ को फॉलो करके पढ़ा रहा है, सबका अपना ये अलग पीछे से लगा हुआ दिमाग। ये नहीं है कि आप लोगों को कोई टीचर ऐसे पढ़ा रहा है कि भाई वो आप लोगों को फेल कराना चाहता है, या सिर्फ अपनी क्लास को चलाने के लिए उसका पर्पज है, नहीं। उसको वो चाहता है कि उसके पढ़े हुए कुछ जो भी स्टूडेंट पढ़े, वो उनमें से कितने ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं, कि किस पैटर्न को फॉलो करके बच्चे की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में और बेस्ट से बेस्ट तरीके में, और मेमोराइज करके रखना वो आप लोगों के ऊपर है कि भाई आप लोगों के ब्रेन में कितनी चीज़ें कितने लंबे समय तक रहती हैं, किसी बच्चे का आईक्यू कैसा है, किसी का कैसा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा आपको, सिर्फ अपनी तैयारी रखें, 2 से 3 घंटे पढ़ें, और ज़्यादा इन कटिंग्स पे अखबार की उन पे ध्यान ना दें। आप अपनी तैयारी रखें, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा आप सभी को पता चल जाएगा, आराम से फॉर्म करना
और प्री वाई क्यू की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको पता चलता रहे कि कैसे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अच्छे से अच्छे शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में प्रिपरेशन कराएंगे कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं छूटेंगी जो आपकी नहीं है। अभी जिलेवार परिचय चल रहा है, उसके कंप्लीट होने के बाद हरियाणा का जितना भी एमसीक्यू की फॉर्म में था, टॉपिक वाइज कवर करवा रखा है, एमसीक्यू की फॉर्म में करवा रखा है सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस को हरियाणा जीके का। चाहे वो भौगोलिक परिचय हो, हरियाणा की नदियाँ हो, नाले हो, जो कुछ भी है वो एमसीक्यू सीरीज में है। उसके बाद हम चलाएंगे अपने क्वेश्चंस, जितने प्री वाईक्यू एग्जाम हुए हैं डेली के, आपको 50 से 60 क्वेश्चन जो है डेली मिलेंगे, सभी टॉपिक्स के मिक्स, हरियाणा के जीके के। उसके बाद साइंस के आपको अलग से, कंप्यूटर के अलग से हमने स्टार्ट की थी, बीच में बंद कर दी, ये माहौल को देखते हुए कि बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखें और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। थैंक यू।